क्या मेरा फोन लेके आना जरा। सोनू, सोनू देखो ना, मम्मी जी ने मुझे चांटा मारा। मम्मी आपने मुझे चांटा क्यों मारा? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपने मुझ पे हाथ उठाया? सिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो ना सोनू, तुमने मुझसे अपना फोन मंगाया था और मैं मम्मी जी के पास बस अपना फोन लेने ही आई थी और मम्मी जी ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया। ऊपर से इन्होंने मुझे चांटा भी मारा। मैं तो कहती हूँ सोनू, मम्मी जी को ना पागल खाने छोड़ ही आओ। आज तो इन्होंने मुझे चांटा मारा है, कल को पता नहीं मुझे जान से ही ना मार दे। क्या मेरा फोन तोड़ दिया? क्या मम्मी, मेरा फोन भी तोड़ दिया? कम से कम अपना तो ध्यान रखो। चलो आओ मेरे साथ, कुछ न कुछ तोड़ते ही रहते हो। सोनू, क्या हुआ सिया, माँ चिल्ला क्यों रही है? अरे माँ जी, मैं बना तो रही थी सोनू के लिए रोटी, आप क्यों आ गई किचन में? और आपको पता है ना मैं सारे काम कर लेती हूँ। देखा ना, आपने अपना हाथ भी जला लिया। आप क्यों करती हो ऐसा? क्या माँ, आप भी अपना हाथ जला लिया? चलो आओ, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना एक दिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। आज तो सासू माँ तेरा काम तमाम करके ही रहूंगी। माँ जी छोड़ो मुझे। माँ जी मेरा गला दब रहा है। माँ जी क्या कर रही हो आप? सोनू, सोनू। माँ ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसको। सिया तुम ठीक तो हो? क्या ठीक हूँ सोनू, अगर आज तुम ना आते ना तो माँ जी तो मेरा गला ही घोट देती। आज तो तुम आ गए सोनू, जो तुमने मेरी जान बचा ली। कल को तुम घर पे ना हुए तो पीछे से तो तुम्हारी माँ मेरी जान ही ले लेगी। सोनू अब तुम डिसाइड कर ही लो कि तुम्हें माँ के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। और मैं तो कहती हूँ तुम माँ को पागल खाने छोड़ाओ। अगर माँ यहाँ रही ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है सिया, तुम डरो मत, मैं करता हूँ कुछ। आओ माँ। देखिए सोनू जी, आपकी अम्मी जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। मैं एक काम करता हूँ, आपको दवाई लिख के भेज रहा हूँ। मेडिकल स्टोर पर जाना और जल्दी ले आना। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? आप टेंशन मत लीजिए, आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। तो भाभी जी, क्या प्लान है अपनी सास को मारने का? ये क्या बदतमीजी है डॉक्टर साहब? आप मेरी सास के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तमीज नहीं है आप में? अरे भाभी जी, इतना भोली क्यों बन रही हो? मैं ना चेहरा देख के बता देता हूँ कि कौन सा इंसान क्या सोच रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, वो मेरी सासू माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और अब मैं उनके बारे में ना एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। अरे भाभी जी, अगर आपको अपनी सास की इतनी टेंशन हो रही होती ना तो उन्हें एक्सपायर दवाई नहीं देती। देखिए भाभी जी, मेरे पास में इनकी सारी रिपोर्ट है और सोनू जी को बता के ना मैं आपकी सारी असलियत उनके सामने ला सकता हूँ कि आप उनको कितनी गलत दवाइयाँ दे रही थी। अरे भाभी जी, क्यों छुपा रहे हो? बता दीजिए ना, वरना मुझे पुलिस बुलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सोच लीजिए भाभी जी, हम दोनों मिलकर इनका काम तमाम कर सकते हैं और जो भी प्रॉपर्टी का अगर हिस्सा होगा आपस में बांट लेंगे। तो ठीक है डॉक्टर साहब, जब आपको सारी सच्चाई के बारे में पता चल ही गया है तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। देखिए, मैं ना अपनी सास से बहुत परेशान आ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी सास का ना जल्दी काम तमाम हो जाए। अब आप ही मुझे कोई ऐसी दवाई बताइए कि जिससे मेरी सास का एक ही बार में काम तमाम हो जाए और मेरा नाम भी ना आए। ये सब तो मैं कर दूंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? देखिए डॉक्टर साहब, मेरी सास के नाम ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मैंने अपने पति को जाल में फंसा के ना सारी प्रॉपर्टी पे खुद को नॉमिनी बना लिया है। तो मेरी सास के जाने के बाद ना सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उसमें से 20% हिस्सा आप रख लेना। अच्छा, तो ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब मैं प्रॉपर्टी के लिए ही कर रही थी। अब इस पागल बुढ़िया का क्या मैं अचार डालूंगी? जीते जी तो ये मेरा फायदा करा नहीं सकी, क्या पता मर के मेरा फायदा करा दे। और आप ये सब छोड़िए, जल्दी से इस बुढ़िया का इलाज कीजिए। इलाज की जरूरत मेरी माँ को नहीं, तुम्हें है सिया।
सोनू, इतनी जल्दी आ गए तुम? लाओ मुझे दवाइयाँ दो, मैं जल्दी से इनको दे देती हूँ। अरे बस करो सिया, इतनी भोली बनने की एक्टिंग मत करो। जो तुम मेरी माँ को मारने का प्लान कर रही थी ना, वो मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुन लिया है। हाँ सोनू, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी और आप सही टाइम पर आ गए हो। ये डॉक्टर मुझे ये बोल रहा था कि हम इनका जल्दी से काम तमाम कर देते हैं और प्रॉपर्टी का जितना भी हिस्सा होगा हम मिलकर बांट लेंगे। अरे बस करो सिया, और कितना झूठ बोलोगी। जो तुम मेरी माँ को मारने का प्लान बना रही थी ना, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, ये सब मैं प्रॉपर्टी के लिए ही कर रही थी। अब इस पागल बुढ़िया का क्या मैं अचार डालूंगी? जीते जी तो ये मेरा फायदा करा नहीं सकी, क्या पता मर के मेरा फायदा करा दे। देखिए सोनू जी, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, और जहां तक रिपोर्ट का कहना है आपकी माँ तो ठीक हो रही है, वो बहुत अच्छे से रिकवर हो रही है। क्या डॉक्टर साहब, पर मेरी माँ तो घर पे पागलों वाली हरकतें करती है। कभी मेरा मोबाइल तोड़ देती है, कभी हाथ जला लेती है, और तो और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरी वाइफ का गला दबा के मारने की कोशिश कर रही थी। अरे सोनू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जहां तक रिपोर्ट का कहना है आपकी माँ को ऐसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं उनके लिए झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, वैसे आपने अपनी माँ को क्या क्या करते हुए देखा है? डॉक्टर साहब, मैंने तो नहीं देखा, पर हाँ मेरी वाइफ ने सब कुछ देखा है, क्योंकि वही मुझे सब कुछ बताती है। देखिए सोनू जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो लगता है आपकी वाइफ आपसे झूठ बोल रही है, वो आपकी माँ को बाल खाने भेजना चाहती है। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बीवी तो मेरी माँ की बहुत सेवा करती है, उनके हाथ पैर दबाती है। और तो डॉक्टर साहब, मेरी माँ पागलों वाली हरकतें करती हैं, फिर भी वो उनको कुछ नहीं कहती और उनकी सेवा करती है। देखिए सोनू जी, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, और रिपोर्ट्स का जहां तक कहना है आपकी माँ को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी जो आपको ठीक लगे आप वो सोचिए। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप ना ज़्यादा घबराइए मत, और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना आप वैसे वैसे करना। आप एक काम करना, मैं आपके घर पर आऊँगा। मेरी माँ तुमसे मांगती क्या थी? 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे दी नहीं गई। और मैंने शादी तुमसे इसलिए की थी ताकि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी माँ का ख्याल रख सको। लेकिन तुम कर क्या रही थी? मेरी माँ को मारने की प्लानिंग। अरे मेरी माँ ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? तुम खुद देखो ना सिया, वो तो खुद बेचारी पागल है, वो तुम्हें क्या परेशान करेंगी। और हाँ, तुम देखना, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा जो तुम मेरी माँ के साथ कर रही थी। और तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरी माँ को मारने का प्लान बना लिया। खैर छोड़ो, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर्टी तो तुम्हारे हाथ से गई गई, और इस घर में तुम्हारा रहने का कोई हक नहीं है। खैर छोड़ो, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। और अभी के अभी मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। और हाँ, डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं सोनू, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बल्कि मुझे तो उनका ख्याल रखना चाहिए था। उन्हें टाइम से दवाई खाना सब कुछ देना चाहिए था। आज से मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी, उनको टाइम पर दवाई दूंगी और टाइम पर उनको खाना भी दूंगी। तुम बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। मैं आगे से तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस करो सिया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, और हाँ, मैं तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं दे सकता। और अगर मैं तुमको दूसरा मौका दे भी दूं, तो क्या पता कल को तुम मेरी माँ को मारने का प्लान बनाओ और मेरे पीछे से तुम उसमें कामयाब भी हो जाओ। तुम्हारा क्या जाएगा? मुझसे तो मेरी माँ छिन जाएगी ना। इसलिए मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम एक काम करो, अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो मुझे मजबूरी में पुलिस बुलानी पड़ जाएगी।